नीतीश कुमार आज 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया। केंद्र से आए पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम की रेस में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी हैं, जबकि सुशील कुमार मोदी का पत्ता कट चुका है। बताया जा रहा है कि बीजेपी स्पीकर पद पर भी नजर जमाए हुए है। इधर रविवार की छुट्टी पटना में सियासी संडे के रूप में गुजरी। यहां दिन भर बैठकों का दौर जारी रहा, जिसमें नीतीश कुमार के नाम पर औपचारिक मुहर लगा दी गई। ऐसे में एनडीए विधायक दल का नेता बनने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल फागू चौहान के पास सरकार बनाने का दावा करने पहुंचे। वहीं राज्यपाल से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सोमवार को शपथ ग्रहण होगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, जिस प्रकार से एनडीए ने चुनाव जीता बिहार में और बड़े भाई के तौर पर बीजेपी का चेहरा सामने आया, लेकिन नीतीश कुमार, जेडीयू के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। ऐसे में जो चुनाव से पहले बात कही गई थी, मुख्यमंत्री पद का चेहरा नीतीश कुमार को बताया गया था, वैसा ही अब होने जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल बिहार में जिस तरह की चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, एनडीए गठबंधन ने चुनाव मिलकर लड़ा, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ही पहले दिन से ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे और दावेदार थे। वहीं जो महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी कुमार मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तो अब जब एनडीए गठबंधन वहां जीता है, बहुमत में है, तो ऐसी स्थिति में जो है नीतीश कुमार का ही मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा था। जेडीयू की बैठक में सबसे पहले नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाता है। उसके बाद में जो बीजेपी और एनडीए की जो बैठक हुई, उसमें भी नीतीश कुमार को नाम का ऐलान किया गया और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आज 7वीं बार जो है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद राजनाथ सिंह वहां मौजूद रहेंगे, तमाम विधायक मौजूद रहेंगे और ऐतिहासिक दिन होगा। हालांकि अभी तक आशीष जो उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक जो है पिक्चर क्लियर नहीं हो पाई है। कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं। देखा जाएगा कि सुशील कुमार मोदी का नाम जिस तरह से लिया जा रहा था, लेकिन वो नाम कहीं पीछे से होता हुआ नजर आ रहा है। वहां पर जो है डिप्टी सीएम के नाम को लेकर थोड़ा सा विवाद एक खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि अभी आज जो है सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद पर होगा। जी बिल्कुल, जेडीयू को मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया है, लेकिन बीजेपी बड़े दल के रूप में निकल करके आई थी। तो ऐसे में क्या लगता है, वहां पर अन्य जो पद हैं उन पर बीजेपी का दबदबा रहेगा? देखिए, अभी बिल्कुल ये जाहिर सी बात है, जब बड़े दल के रूप में बीजेपी उभर कर आई है, तो ऐसे में जो विधानसभा अध्यक्ष है कम से कम बीजेपी का बनाया जाएगा, गृह मंत्रालय है वो बीजेपी के पास रहेगा, फाइनेंस है वो बीजेपी के पास रह सकता है, उप मुख्यमंत्री बीजेपी के पास रहेगा। तो ऐसी तो ये क्लियर सी बात है, साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार को भी समझना पड़ेगा कि जब उनके विधायकों की संख्या कम है बीजेपी की तुलना में, तो उन्हें महत्वपूर्ण पद जो है बीजेपी को देने पड़ेंगे और साथ में जो वीआईपी और हम जो पार्टियां हैं उनको भी उन्हें मंत्री पद देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब समझौते के तहत चुनाव होते हैं, एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ाया जाता है, तो फिर इन बातों पर समझौते भी करने पड़ते हैं। और ये तय मानकर चलिएगा कि बीजेपी की भागीदारी इस बार ज्यादा होगी, बजाय पिछले जो कार्यकाल था नीतीश कुमार का उसमें कम भागीदारी थी, लेकिन इस बार बीजेपी के विधायकों की ज्यादा भागीदारी इस सरकार में रहने वाली है। आशीष जी बिल्कुल, एक और बात यहां पर अहम है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार गंवा दी, विपक्ष में बैठना मंजूर था उनको, मुख्यमंत्री का पद वहां पे चाहिए था, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री का पद जेडीयू को दिया गया है और सहयोगी के रूप में साथ में सरकार में बने रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे इन दोनों समीकरणों को लेकर के? देखिए, महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग थी, बिहार की परिस्थिति अलग है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थोड़ा सा भी नानुकुर करती है मुख्यमंत्री पद को लेकर, वो अपनी दावेदारी जताती है, तो बीजेपी को यहाँ सरकार गंवानी पड़ सकती है। बीजेपी महाराष्ट्र जैसे हालात हो सकते हैं। बीजेपी बहुत अच्छी तरह इस बात को समझती है, बीजेपी के आला नेता भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि यदि यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी भी कोशिश की छेड़ने की, तो उनको सीट जो बिहार की सरकार है गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं है आशीष। और जो तेजस्वी कुमार है वो भी जो है ऐसा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। ये कोई बहुत ज्यादा राहत भरी सरकार नहीं होगी, इनको हर समय चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार को करना पड़ा था,
कुछ दिनों पहले आपने राजस्थान में भी देखा था किस तरह से कवायद शुरू हुई थी। तो ऐसी स्थिति का सामना बिहार में नीतीश कुमार को करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मैं कहूंगा समझदारी है कि उन्होंने नीतीश कुमार को ही आगे रखा, क्योंकि गठबंधन के एनडीए के नेता वही थे। और यदि इसमें कुछ बदलाव किया जाता तो हो सकता नीतीश कुमार, क्योंकि पहले जब वो लालू यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ आ सकते हैं, तो क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता, स्थायी दुश्मन नहीं होता, तो हो सकता था वो पलट कर वापस तेजस्वी का समर्थन कर देते, वहां पर उसकी सरकार बनवा देते। तो बीजेपी तमाम बातों को ख्याल रखते हुए, क्योंकि बीजेपी को चाहिए कि एक प्रदेश और बढ़े और बिहार जैसा प्रदेश उनके हाथ में रहेगा तो बंगाल का चुनाव जीतने में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की गलती से सबक लेते हुए ये तय किया कि भले ही हम बड़े दल के रूप में उभरे हैं, लेकिन जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हम मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल में जो होगी वहां भागीदारी भारतीय जनता पार्टी की स्वतः बढ़ जाएगी। और आप देखना स्पीकर का पद, उप मुख्यमंत्री का पद, गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के पास होंगे। आसिफ जी बिल्कुल, अंतिम सवाल संक्षेप में जवाब चाहूंगा। यहां पर बिहार में जो स्थिति है बिल्कुल नेट टू नेट मुकाबला है, महागठबंधन भी दावा कर रहा था सरकार बनाने का। क्या लगता है 5 साल पूरी नीतीश सरकार चल पाएगी? क्या लगता है वहां पर भी बाड़ेबंदी होगी, वहां पर भी शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा? देखिए अभी तो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण होने वाली है और इस शपथ ग्रहण के 6 महीने तक मानते हैं कि हम शांतिपूर्ण हो सकता काम चले, लेकिन जैसे ही जो हम पार्टी है, वीआईपी पार्टी है या जेडीयू के विधायक है, यदि उनको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिला, समानांतर भागीदारी नहीं मिली, तो वो इस गठबंधन को, एनडीए को छोड़कर जाने में समय नहीं लगाएंगे जी। और तेजस्वी कुमार जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो अभी अवसर दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। हालांकि वहां एक जो धड़ा है मीडिया का वो लगातार चला रहा है कि तेजस्वी रोकेंगे, वो करेंगे, विधायक छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल वो शांत रहेंगे और 6 महीने तक इंतजार करेंगे। क्योंकि देखिए जब सरकार बनेगी, मंत्री पद बांटे जाएंगे, उसके बाद में विधायकों में जो आपसी लालसा होती है पद पाने की वो जागृत होती है, और जब उनको पद नहीं मिलेंगे तो ऐसी स्थिति में भी फिर वो पार्टी से दगाबाजी करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और पार्टी को छोड़ने में भी कोई कोताही नहीं बरतेंगे। तब तेजस्वी कुमार की लॉटरी लग सकती है। आसिफ, ये भविष्य का सवाल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सावचेत रहना पड़ेगा और तेजस्वी कुमार को भी जागरूक रहना पड़ेगा और उनको सेंधमारी के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, तब जाकर ये सब संभव हो पाएगा। आसिफ जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज बेहरा, जिन्होंने अपडेट दी बिहार को लेकर के। बिहार में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री